मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन करام, आज का मौजू है नज़र का तवीज़। और इससे पहले एक गुजारिश ये है कि दीन जो है वो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि दीनदारों से लो, बेदीनों से दीन ना लो, जाहिलों से, आमलों से, इसलिए कि जो ख़ुद दीनदार नहीं है वो आपको कैसे दीन देगा। और इसकी वजह से आपका दीन भी ज़ाया हो जाएगा और आपका माल भी ज़ाया हो जाएगा। और बिलखसूस मस्तूरात कि जो आमलों के पीछे इतना भागती हैं, अपनी औलाद की खातर इतने मसाइल से गुज़र जाती हैं कि जो दीन ने इतने मसाइल से मना किया है, इसके बावजूद जो है वो आमलों के पास जाती हैं और अपना पैसा भी ज़ाया करती हैं और अपना दीन भी ज़ाया कराती हैं। इसलिए हर हल जो है वो दीन में मौजूद है। कोई ऐसा मसला नहीं है जिस मसले का हल जो है वो दीन ने न बताया हो। इसलिए आप दीनदारों से पूछेंगे तो वो आपकी रहनुमाई भी करेंगे। इसलिए कि हम आमलों के पास जाते हैं 25,000 रुपया देकर बेटा लेने के लालच में। अब यह है कि बेटा हो या ना हो, ये जो आमिल है इसका बेटा जो है वो हो गया है, इसलिए कि उसने तो 25,000 रुपये खड़े कर लिए। इसलिए आप जो है वो जो अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों नवासों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नज़र का तवीज़ दिया था, किसी किस्म की नज़र हो तो इसके लिए ये तवीज़ आप लिख कर जो है वो अपने बाजू पर बांध लें या गले में जो है वो बांध लें या घर में लगाएं। किसी किस्म की नज़र जो है वो आपको नहीं लगेगी। और ये लफ्ज़ क्या है, नज़र का तवीज़ है अल्लाहुम्मा ज़स्सुल्तानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा ज़स्सुल्तानिल अज़ीम वल मन्निल कदीम वल वजहिल करीम ज़ल कलिमातित ताम्मति वद्दअवतिल मुस्तहाबाति आफ़ी फ़लाँ की जगह पर जो है वो आप नाम लिखें, बच्चा है, बच्ची है, या जो है वो यानी ये नज़र का तवीज़ा बच्चा या बच्ची के लिए जो है वो हुक्म है। और अगर घर के लिए आप रखते हैं तो घर बैत लिख लें, बैत ताकर यानी घर में लगाना है तो आप घर में जो है वो घर का नाम लिख लें। और यहाँ पर ये अगर बच्चे के लिए है तो फ़लाँ बच्चे का नाम लिखें, मिन अनफुसिल जिन्नि व आयुनिल इंस। ये तवीज़ जो है ये नज़र का है, किसी किस्म की नज़र जो है वो आपको नहीं लगेगी। और आप जो है वो यानी दुनिया में जितने भी वसवसे हों उससे आप जो है ये महफूज रखेंगे। ये अपने पास तवीज़ रखें, इसलिए कि ये तवीज़ वो है कि जो मोतबर किताबों यानी मफातिल जिन्नान में मौजूद है और अल्लाह के रसूल से मनकूल है, बजाय इसके कि आप ऐसे तवीज़ गले में डालना शुरू कर दें या ऐसा जो है वो काम करना शुरू कर दें जिसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अगर आपने अपने ईमान को महफूज रखना है, अपने माल को महफूज रखना है तो हर मसले का हल जो है वो दीनदारों से पूछें, ताकि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो।